शेरू जंगल में खेलते खेलते एक पुराने उजाड़ घर के पास पहुंच गया। वहाँ घास फूस उगी थी, खिड़कियाँ टूटी हुई थी और दरवाजे पर जंग लगा था। शेरू को एक अजीब सी चीज दिखी। उसने झाड़ियों में हाथ डाला और एक पुरानी टूटी फूटी गुड़िया निकाली। गुड़िया की एक आंख गायब थी, उसके कपड़े फटे थे और उसका चेहरा धूल से भरा था। शेरू ने हंसते हुए कहा, ओह, ये तो बहुत पुरानी है पर मुझे पसंद आई। उसने गुड़िया को साफ किया और अपने साथ ले जाने लगा। अचानक जैसे ही शेरू ने गुड़िया को उठाया, गुड़िया की बची हुई एक आंख चमक उठी। शेरू को लगा कि शायद यह उसका वहम था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। रात को जब शेरू अपने घर में बैठा था, गुड़िया अचानक हा 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 की डरावनी हंसी हंस पड़ी। शेरू का दिल तेजी से धड़कने लगा। शेरू ने घबराकर चारों ओर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। वह गुड़िया की ओर मुड़ा और डर से कांप गया। गुड़िया अब हंस नहीं रही थी, मगर उसकी आंखें शेरू को घूर रही थीं। शेरू ने फौरन गुड़िया को फेंक दिया और बिस्तर में दुबक गया। मगर तभी किसी ने धीरे धीरे उसका नाम लिया, शेरू। शेरू कांपता हुआ नीचे झांका। गुड़िया अब खुद चल रही थी। उसके छोटे छोटे प्लास्टिक के पैर जमीन पर टिक 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 की आवाज कर रहे थे। शेरू चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, मगर वह टस से मस नहीं हुआ। गुड़िया अब उसके करीब आ रही थी। उसकी टूटी हुई आंख से एक काली धुंध निकल रही थी। उसने डरावनी आवाज में कहा, शेरू, तुमने मुझे क्यों उठाया? शेरू ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो। गुड़िया ठाका मारकर हंसी और बोली, अब तुम मेरे दोस्त बन गए हो, हमेशा के लिए। शेरू ने झट से पास पड़ी टॉर्च उठाई और गुड़िया पर रोशनी डाली। टॉर्च की तेज रोशनी पड़ते ही गुड़िया चीख उठी और धुएं में बदलने लगी। शेरू ने देखा कि जैसे ही गुड़िया गायब हुई, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वह तेजी से बाहर निकला और सांसें फूलने लगी। सुबह होते ही शेरू ने वह गुड़िया वापस जंगल में ले जाकर दूर फेंक दी और सोचा, अब कभी भी पुरानी चीजें उठाने की गलती नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही शेरू जाने लगा, हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी, शेरू, मैं वापस आऊंगी।